हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 10 मीरा के पद। मीरा के पद पढ़ने से पहले मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती हैं। भक्ति काल में दो धाराएं होती हैं, एक होती है सगुण काव्य धारा, एक होती है निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा वो होते हैं, वो कवि हैं जो किसी भगवान के बारे में लिखते हैं, जिन्होंने किसी भगवान के बारे में लिखा है। जैसे श्री राम के बारे में तुलसीदास जी लिखते थे और श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी लिखते थे। और मीराबाई हैं जो कि श्री कृष्ण के बारे में लिखती थी। ऐसे ही रसखान भी हैं, वो भी श्री कृष्ण के बारे में ही लिखते थे। निर्गुण काव्य धारा में वे कवि आते हैं जो मनुष्य को अच्छा बनने के बारे में बताते हैं। किसी भगवान को नहीं मानते, ये बताते हैं कि मनुष्य को अच्छा होना चाहिए, मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। जिसमें आपके कबीरदास जी, रहीमदास जी आते हैं। और साथ ही आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। उसमें भी आपने देखना किसी भगवान के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि अच्छा मनुष्य बनने के बारे में बताया गया है। और आइए मीराबाई के पद पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति साविर सूरति, नैना बने विशाल। बसो मतलब रहो, बस जाओ, रह जाओ, मेरे नैनन, नैनन मतलब आंखों में, और नंदलाल यानी नंद के लाल, नंद के पुत्र। आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण के दो पिता थे। एक थे नंद जी जिन्होंने इनको पाला था, और एक का नाम था वसुदेव, जो इनके जन्म से जो पिता माने जाते हैं वो थे वसुदेव। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मेरी आंखों में आकर बस जाओ, मेरी आंखों में आकर रहने लगो। मोहिनी मूरत, मोहिनी मतलब जो मन को अच्छा लगे, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो तुम्हारी मूर्ति कैसी है, तुम देखने में कैसे हो, मन को बहुत अच्छे लगते हो, ऐसी तुम्हारी मूरत है। सांवरी सूरत, सांवरी अर्थात सांवली, सांवला रंग होता है ना, तो ऐसी तुम्हारी सांवले रंग की सूरत है, सूरत। नैना बने विशाल, और नैना मतलब आंखें, और आंखें तुम्हारी कैसी हैं, विशाल मतलब बड़ी बड़ी। तो वो उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या बोल रही हैं मीराबाई कि श्री कृष्ण, आपकी जो मूरत है वो बहुत मोहिनी है, मन को बहुत अच्छी लगने वाली आपकी मूरत है। सांवरी सूरत, आपकी जो शक्ल है, आपकी जो सूरत है सांवले रंग की है, और आपके बड़े बड़े नैन हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। अधर सुधारस मुरली विराजती, अधर, अधर मतलब होठों पर, आपके होठों पर सुधारस, सुधा बोलते हैं अमृत को, अमृत। और मुरली तो आपको पता है, उनकी बंसी, उनकी मुरली, और राजती मतलब रहती है। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं, आपके होठों पर हमेशा अमृत फैलाने वाली या अमृत बरसाने वाली मुरली रहती है। मतलब मुरली के जो शब्द हैं उनको किससे तुलना की गई है कि जो उनके शब्द हैं वो इतने मीठे हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि अमृत के समान लगते हैं आपके बांसुरी के जो सुर हैं। तो आपके होठों पर हमेशा अमृत की वर्षा करने वाली, अमृत फैलाने वाली मुरली रहती है। उर बैजंती माल, और उर का मतलब होता है आपके गले में, आपके गले में वैजंती की माला रहती है। वैजंती की माला क्या होती है, जो फूल नहीं होते, आप देखना इस तरह से बीड्स होती हैं सिर्फ। आपने गजरे में भी देखा होगा कि गजरे में फूल नहीं होते हैं, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कलर के बीड्स होते हैं, वो ऐसे ही वैजंती माला होती है। तो मीराबाई कहती हैं कि आपके होठों पर तो अमृत बरसाने वाली मुरली रहती है, और आपके गले में वैजंती माल रहती है। शुद्र घंटिका, शुद्र घंटिका, शुद्र मतलब छोटी, और घंटिका मतलब घंटियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ। और कथिटत मतलब कमर के किनारे पे, शोभित मतलब अच्छी लगती हैं। तो ये कृष्ण जी के जो बचपन में वो कैसे लगते थे इसका वर्णन है। तो बचपन में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी के, अगर आपने किसी भी पिक्चर में या किसी में देखा है, तो उनके कमर में जो है एक वो बंधे रहते हैं धागा जैसा, और उस पर घंटियां जो है वो किनारे पे लटकी रहती हैं।
तो वही वो बोल रहे हैं कि आपके कमर के किनारे पे जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, जो छोटी छोटी घंटियां हैं, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। और नुपुर शब्द रसाल, और नुपुर का मतलब होता है आपके घुंघरू या पायल, आपके घुंघरू या पायल। तो आपके जो घुंघरू हैं उनके शब्द, उनसे जो आवाज़ निकलती है वो भी बहुत मीठी है, मीठी। रसाल किसको बोलते हैं? रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची होता है, तो आम मीठा होता है, तो रसाल को भी यहाँ पर मीठा ही बोला गया है। तो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपके कटित तट मतलब कमर के किनारे पर जो छोटी छोटी घंटियां लटकी रहती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं, और आपके जो घुंघरू हैं या आपकी जो पायल है उनसे निकलने वाली जो आवाज़ है वो भी बहुत मीठी है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, तो मीरा दास जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतन सुखदाई, संतन मतलब संत लोग जो होते हैं, संत जन, उनको सुख देने वाले हो। भक्त वत्सल, वत्सल का मतलब होता है वत्सल, वत्सल मतलब प्यार करने वाले, अपने भक्तों को प्यार करने वाले हो। गोपाल, गोपाल श्री कृष्ण को ही बोलते हैं। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप संत जनों को सुख देने वाले और अपने भक्तों को प्यार करने वाले हो। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के लाल, हे नंद के पुत्र, मेरे आंखों में आकर बस जाओ। आपकी जो मूर्ति है वो बहुत ही मोहनी है, यानी मन को भाने वाली है। आपकी जो शक्ल है, आपकी जो सूरत है वो सांवरी है, और आपकी जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। अधर सुधारस मुरली राजती, आपके होंठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली हमेशा विराजमान रहती है। और बैजंती माल, और आपके गले में बैजंती की माला पड़ी रहती है। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, आपके कमर किनारे पर जो छोटी छोटी घंटियां लटकी रहती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। और नुपुर शब्द रसाल, और आपके घुंघरों से निकलने वाले, आपकी पायल से निकलने वाले शब्द बड़े मीठे लगते हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, तो मीरा दास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, आप जो हो वो संतों को सुख देने वाले और भक्तों को वत्सल मतलब वत्सल मतलब प्यार करने वाले हो। हे श्री कृष्ण, आप संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों को प्यार करने वाले हो। अब दूसरे पद में क्या बताया गया है कि बारिश होने वाली है, चारों तरफ से जो है बादल जो है आ रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, बिजली चमक रही है, और ऐसे में इतने सुहावने मौसम में मीराबाई को क्या आभास होता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब कि श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, उन्हें भनक लग जाती है। तो वो बहुत खुश हैं और उनको वो मौसम जो है वो भी बहुत सुहावना लग रहा है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, तो मीराबाई जी क्या बोल रही हैं कि सावन की बदरिया, यानी सावन के महीने में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। बदरिया एक्चुअली में छोटे बादल को बोलते हैं। तो सावन में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, सावन जो मन को अच्छा लगता है, मन भावन मतलब मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो सावन में मन को अच्छा लगने वाले सावन में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो मतलब उमंग से भरा है, खुश है। तो इस सावन के जब सावन में बादल बरस रहे हैं तो जो मेरा मनवा, मनवा मतलब मन, मेरा मन जो है वो उमंग से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मुझे ये आभास हुआ है, भनक सुनी मतलब उनको एक आभास हुआ है कि उनके प्रभु, उनके श्री कृष्ण आवन की मतलब आने वाले हैं। मीराबाई को एहसास हो गया, आभास हुआ है कि उनके प्रभु जो हैं आने वाले हैं, इसलिए सावन में उनका मन जो है वो उमंग से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिनी दम के झरलावन की। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ का मतलब होता है जब बादल गरजते हैं ना, जब वो आते हैं गरजते हैं तो उसको बोलते हैं, उनकी ध्वनि उमड़ घुमड़ कर। तो उमड़ते हुए घुमड़ते हुए यानी आवाज करते हुए चहुदिश, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिश मतलब दिशाओं से, चारों दिशाओं से बादल आए हैं। दामिनी दम के उरलावन की, दामिनी दम के मतलब बिजली, दामिनी का मतलब होता है बिजली और दम के मतलब चमक रही है, बिजली चमक रही है। झरलावन की कैसी, बारिश लाने वाली, मतलब बिजली जो चमक रही है इसके बाद क्या है, बारिश होने वाली है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्नी नन्नी बूंद यानी छोटी छोटी बूंदन मेहा बरसे,
मेघा को आप बादल भी बोल सकते हो, जो बादल हैं उनसे छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडी और पवन का मतलब हवा, और जो ठंडी हवा चल रही है वो भी बहुत सुहावनी लग रही है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण। और गिरधर नागर का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जो है वो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। तो गिर का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाले, उठाने वाले, ठीक है ना। तो हे पर्वत को धारण करने वाले मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, आनंद मंगल गावन की, यह बेला कैसी है, यह मौसम कैसा है, ये घड़ी कैसी है? आनंद के मंगल के गीत गाने की बेला है, क्योंकि उनके जो है भगवान उनके श्री कृष्ण आने वाले हैं। एक बार फिर समझते हैं कि मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। ऐसा सावन जो मन को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगने वाला सावन, और उस सावन में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। और सावन में मेरा मन उमंग से, खुशी से भर गया है, क्योंकि मुझे आभास हुआ है कि हरि आने वाले हैं, मेरे भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, उमड़ घुमड़ कर आवाज करते हुए, गड़गड़ाते हुए जो बादल हैं, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से आए हैं। दामिनी दमके, यानी दामिनी चमक रही है, झर लावन की, कि जिससे बारिश होने वाली है। झर लावन मतलब जिससे झड़ी लगने वाली है, किसकी? पानी की झड़ी लगने वाली है, पानी जो है वो बरसने वाला है, बारिश होने वाली है। नन्ही नन्ही बूंदा में बरसे, छोटी छोटी बूंदे जो बादल हैं उनसे छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो बरस रही हैं। और शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी पवन जो चल रही है वो बहुत अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो गिरधर मैंने आपको बोला कि पहाड़ को, पर्वत को धारण करने वाले, हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, आप जो पर्वत है उसको धारण करने वाले, हे श्री कृष्ण, ये जो बेला है, ये जो समय है, ये कैसा है? ये मंगल के गीत गाने का है, आनंद के गीत गाने का है, क्योंकि मेरे प्रभु आने वाले हैं। आइए इसका मेरी समझ से भी कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा लगाना है। और उन्होंने बोला है कि इसके एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीरा किससे विनती कर रही है कि वो आके उनकी आंखों में बस जाएं? तो श्री कृष्ण से विनती कर रही है कि वो आकर उनकी आंखों में बस जाएं। दूसरा प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? जो वो बोल रही हैं कि मेरी आंखों में आके बस जाओ हे नंदलाल, तो इसमें क्या दिखाई दे रही है? उनकी प्रेम और भक्ति, या प्रकृति की, नेचर की सुंदरता, युद्ध यानी कि वॉर, या फिर पीस, ज्ञान और शिक्षा? नहीं, हमें इसमें दिखाई दे रही है मीराबाई की प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति। तीसरा प्रश्न है, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन है? बरसे बदरिया सावन की, तो सावन वर्षा ऋतु को ही बोलते हैं, सावन में बारिश होती है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। और बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा क्या है? वो प्रसन्न है, दुखी हैं, उदास हैं, या चिंतित हैं? तो उत्तर है कि वो प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें आभास हुआ है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं। आइए मिलान करो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नंद के लाल। तो नंद के लाल कौन है? मैंने आपको बताया, नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को नंद के लाल कहा गया है। वैजंती माल, वैजंती माल यानी वैजंती की माला, वैजंती पौधों के बीजों से बनने वाली माला। मैंने आपको बताया था इसमें फूल नहीं होते, इसमें बीड्स होते हैं, जैसे गजरे में होते हैं, और ऐसे बीड्स से माला बनी होती है। सावन, ये श्रावण का एक महीना होता है, आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का। और गिरिधर, गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो बच्चों, ये थे आपका पाठ नंबर 10। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।